हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो भी बायोलॉजी के जो क्वेश्चन आते हैं सेल टॉपिक से लेके उससे रिलेटेड आज हम वीडियो देखने वाले हैं। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपके जो वीवीआई क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, यानी सबसे पहले जो सेल है उसको किसने खोजा था। तो आप देखो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। और कब खोजा था, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। बट आपको मैं ये बता दूं कि जो उन्होंने कोशिका की खोज की थी वो मृत कोशिका थी, वो लिविंग सेल नहीं थी। सेकंड क्वेश्चन है कि सबसे लंबी कोशिका। और ये जो तीनों क्वेश्चन आप देखो कि सबसे लंबी यानी हम मानव शरीर के अंदर की बात करें, ठीक है, इन ह्यूमन बॉडी। तो सबसे लंबी कोशिका क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी नर्वस सेल यानी तंत्रिका कोशिका, आप सभी को पता होगा। और अगर क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी सेल, तो वहां पे क्या हो जाएगा कि वो हो जाएगा ओवम यानी अंडाणु। अब आप देखो कि लंबा और बड़ा में कंफ्यूजन होता है, तो ये क्या होता है, ये बड़ा है लेकिन ये क्या है, ये लंबा है। मतलब आप देखो हाथी जो है वो बड़ा जानवर है और जिराफ लंबा जानवर है। अब आप समझ गए होंगे लंबा और बड़ा में क्या अंतर है। तो उसी तरीके से अगर लंबा पूछे तो नर्वस सेल और जब बड़ा पूछे तो ओवम हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि सबसे छोटी कोशिका हम किसे कहते हैं। तो आप देख लो कि जो स्पर्म होता है यानी शुक्राणु, हम उसको इंग्लिश की अगर बात करें तो विच इज द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पर्म, ठीक है। और अगर ऐसे पूछे मतलब ह्यूमन बॉडी में नहीं, नॉर्मली अगर हम बात करें कि सबसे छोटी कोशिका किसे कहते हैं, तो वो माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगी। और सबसे बड़ी कोशिका वो हो जाएगी ऑस्ट्रिच का अंडा, ठीक है। जो शुतुरमुर्ग होता है उसका अंडा दुनिया का सबसे बड़ा यूनिसेल होता है। यूनिसेल मतलब एक सेल, ठीक है। अब है कि कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है। आप देखो हम हिंदी पढ़ते हैं तो हम कोशिका बोलते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसको हम सेल पढ़ते हैं, ठीक है। कहीं और की लैंग्वेज तो कुछ और होगी। तो ऐसे में याद करने के लिए आसान होता है। तो इसमें एक साइंटिफिक नेम होता है, जो आप कहीं भी चल जाओ, इंग्लैंड, फ्रांस, ब्रिटेन या फिर आंध्र प्रदेश, किसी भी लैंग्वेज में उसको वही कहा जाएगा। तो साइंटिफिक नेम जो है वो सेल का हो जाएगा साइटो, आप ये याद रखना। और जब हम सेल का अध्ययन करते हैं, सेल के बारे में पढ़ते हैं, तो क्योंकि इसका साइंटिफिक नेम साइटो है इसलिए इसके अध्ययन को हम क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी बोलेंगे। ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो मैंने लिखे नहीं है, सो यहाँ पे आपका क्लियर होते जाएगा। तो ऐसे तो आपको 15 क्वेश्चन दिखेंगे, बट टोटल अगर आप ऐड करके लिखना चाहो कॉपी में तो आपको बहुत ही ज़्यादा मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, यानी हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल। तो आप ये याद रखना कि ल्यूवेनहॉक जो है उन्होंने पहली जीवित कोशिका की खोज की थी। और आप देखो कि जो आरबीसी है उनकी खोज भी ल्यूवेनहॉक ने ही की थी। अब हम आगे बढ़ते कि कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज कॉल्ड द एनर्जी हाउस ऑफ द सेल। इसे पावर हाउस कह के भी आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो आप देखना जहाँ भी या फिर ऊर्जागृह हो, एनर्जी हाउस हो, पावर हाउस हो, सभी का आंसर माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था जो हम बॉडी में एनर्जी फील करते हैं वो कैसे आता है कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा चले जाता है सेल में, और वहाँ पे क्या होता है, एक साइकिल चलती है जिसे हम क्रेब्स साइकिल या फिर क्रेब्स चक्र बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के परिणाम स्वरूप हमें एनर्जी महसूस होती है और उसके बाद ऑक्सीजन रह जाता है और जो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड वो बॉडी से बाहर आ जाता है, जिसको हम लोग क्या ब्रीथिंग के माध्यम से बाहर आ जाता है। तो आप देख लो कि इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। फिर एक कोशिका विभाजन में मदद कौन करता है, हु हेल्प्स इन सेल डिवीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रोसोम। मैं इंग्लिश में कम क्वेश्चन करती हूँ, इंग्लिश में ज़्यादा, हिंदी में ज़्यादा, क्योंकि आप देख रहे हो बोर्ड पे हिंदी इंग्लिश दोनों ही है स्क्रीन पे। सो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप अच्छे से उसको याद कर सकते हो, क्योंकि समझना तो हमें हिंदी में ही होता है, याद करने के लिए आप जो लैंग्वेज प्रेफर करते हो। तो आप देखो कि ये जो सेंट्रोसोम है वो है जो सेल डिवीजन में मदद करती है। और यही कारण क्या होता है कि जो कैंसर होता है, क्योंकि सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा तेजी से होने लगता है, ठीक है, जिसकी सेंट्रोसोम ज़्यादा बढ़ने लगता है, जिसके कारण उस वही बीमारी को हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। तो ये याद रखना कि कैंसर जब भी होता है वो सेंट्रोसोम के कारण ही होता है, इसके भारी मात्रा के कारण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, यानी अभी तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा लेकिन इसकी खोज किसने की थी। तो आप देखो अल्टमैन ने इसकी खोज की थी, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। अब आगे बढ़ते कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। आप देखो विच इज कॉल्ड द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। ये कुछ क्वेश्चन जो है ना जो एग्जाम में अगर सेल से क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। अब आपसे ये तो पूछना ही नहीं है उनको कि कोशिका द्रव्य किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है, क्योंकि इतना ज़्यादा वो आपसे वर्ड में नहीं पूछ
ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है। तो अगर आप जो प्रीलिम्स या फिर जो भी ऐसे एग्जाम है जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेता है वो यही सब पूछेगा। जहाँ पे आपका मेंस रहता है, लिखना रहता है, जो भी बड़े लेवल के एग्जाम है, तो वहाँ पे आपको डिटेल में जाना होता है, बट नॉर्मली यही सब होता है। तो आप देखो जो प्रोटीन की फैक्ट्री है वो राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते, गोल्गी बॉडी की खोज किसने की थी? गोल्गी बॉडी सभी को पता है, हमारे जो सेल है उसके अंदर होता है। तो इसकी खोज याद करना बहुत ईजी है, गोल्गी ने ही इसकी खोज की थी, इसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया गोल्गी बॉडी। तो ये आप याद रख सकते हो, गोल्गी बॉडी। उसके बाद सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? अभी हमने पढ़ा कि कैंसर का कारण होता है सेंट्रोसोम, सेल डिवीजन का कारण होता है। तो इसकी खोज की अगर हम बात करें तो डी दुबे ने इसकी खोज की थी। ठीक है, अरे नहीं, आप देखो ये जो है ना ये गलत टाइप हो गया। एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन लाइसोसोम होगा। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो वो डी दुबे ने की थी। यहाँ पे आप देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज कॉल्ड द सुसाइड बैग। जब भी सुसाइड बैग का आए तो उसको हम लाइसोसोम कहते हैं, और इसकी खोज किसने की थी? तो डी दुबे ने की थी। तो ये आप याद रखना। और रही बात सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी, तो बोबेरी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। क्लियर हो गया। फिर आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है, यानी हु इज कॉल्ड द ग्रेव ऑफ आरबीसी। देखो पहले आप समझ लो कि लाइसोसोम का काम क्या होता है। तो लाइसोसोम का काम होता है कि जब सेल क्या हो गया, डेड हो गया, तो उसको ये नष्ट कर देता है। लेकिन आप देखो कि जो आरबीसी है उसमें ये नहीं होता, तो वो मरने के लिए कहा जाता है, तो वो जाता है स्प्लीन में, प्लीहा में, जो कि लीवर का एक पार्ट है। ठीक है, लीवर में इसका निर्माण होता है, और वो इसको ग्रेव यार्ड कहा जाता है आरबीसी का। ये याद रखना। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जो भी एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो है सेल का वो आपने देखा होगा। अगर आप वो देखोगे ना तो ये क्वेश्चन आपको अलग से याद नहीं करने पड़ेंगे, वहाँ बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। और अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद उसको जरूर देख लेना, ताकि आपको हमेशा ही याद रहेगा। ठीक है, अब देखो कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस जो होता है उसको कोशिका का दिमाग कहा जाता है। और इसकी खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी कोशिका के न्यूक्लियस की खोज। ठीक है, ये आप देखो, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है, तो मैं बता दूं कि जो भी यहाँ पे हमने पिगमेंट के बारे में बात की थी कि जो क्लोरोफिल होता है जिसके कारण पत्तियों का कलर क्या होता है, वो होता है ग्रीन। तो उसी तरीके से आप देख लो कि ये जो भी क्वेश्चन है ना वो आपको ये बताएंगे। मैं ब्रश लेती हूँ। तो जो टमाटर है, ठीक है, वो रेड किसकी वजह से होता है, या फिर मिर्च रेड किसकी वजह से होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा लाइकोपेज। उसमें लाइकोपेज होता है जिस कारण वो रेड होता है। आप देख लो, अगर हम बात करें ब्लड की कि ब्लड रेड क्यों होता है, तो सभी को पता है कि हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड रेड होता है। तो उसी तरीके से ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप देख लो कि टमाटर, मिर्च, लाइकोपेज, गाजर को हम हिंदी में, इंग्लिश में कैरोट बोलते हैं, और कैरेट में क्या होता है? कैरोटीन होता है। इजी है याद करना, कैरेट से कैरोटीन। फिर है चुकंदर, बीट आपने देखा होगा, रूट बीट जो रेड कलर का होता है, सैलेड में यूज़ किया जाता है, तो उसमें बीटानोन होता है, क्योंकि उसको बीट बोलते हैं इंग्लिश में, तो बीटानोन उसमें होता है कलर का कारण। और लास्ट क्वेश्चन है कि फलों का जो कलर होता है वो पीला क्यों होता है? जैसे आप देख लो, जो मैंगो हो गया, पपाया हो गया, ये बनाना हो गया, तो वो होता है येलो कलर में। तो जैंथोफिल के कारण वो क्या होता है? येलो कलर होता है। और इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए आप बने रहो चैनल पे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।